हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन के बारे में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, यूपी सीपैट पैरामेडिकल 2025 फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल 2025 में क्या क्या बदलाव हुए हैं और कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म की डेट कब से कब तक है, साथ ही साथ बड़ा अपडेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, फॉर्म फीस क्या है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट क्या है, और वहीं इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, फॉर्म का पेपर का पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में भी जो है सब कुछ बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना, जिससे मेडिकल से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आप तक बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ पहुँचे सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना होगा, आपको अपना जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। इतना करने के बाद आपको सिंपली ABB सर्च करना है। सर्च करेंगे, फर्स्ट में इसकी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपको जो है उस पर करना है क्लिक। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके होम पेज पर। होम पेज पर आएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको थोड़ा देखिए अभी साइड लोड ले रही है, लोड हो जाएगी। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो आपको जो है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2025 सीपैट, जिसके लिए देखिए जितने भी पैरामेडिकल के बैचलर कोर्स हैं उत्तर प्रदेश से, अगर आप पैरामेडिकल का बैचलर कोर्स कर यानी कि BSc कोर्स करना चाहती हैं, चाहे आपका BRIT हो, BMLT हो, BOTT हो, बी ऑप्टोमेट्री हो या BPT, जैसे बहुत सारे पैरामेडिकल के कोर्स अगर आप उत्तर प्रदेश किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तब आपको ये सीपैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आप जो है पैरामेडिकल में एडमिशन पा सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज। तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है पैरामेडिकल के फॉर्म से रिलेटेड दूंगा। फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है उसके बारे में बताऊंगा, क्या क्या जरूर डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बताऊंगा, पेपर का पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फिलहाल देखिए हम आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको साइड पर दिखाते हैं किस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक साइड यहाँ पे देखिए आपको BSc नर्सिंग का चल रहा है, कॉमन पैरामेडिकल का, और यहाँ पे जो है GNM का, GNM के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, UPBSC नर्सिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। और आज के इस वीडियो में जो है सीपैट का देखिए पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर जो है आपको बताने आया हूँ। तो सीपैट की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैं आपके सामने देखिए अभी डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। देखिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड होके जो है हमारे सामने खुलने जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट सीपैट 2025 सेशन 2025-26। देखिए जिसमें कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें आप एडमिशन पा सकते हैं इस इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो देखिएगा, पहला है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, दूसरा है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। जितने भी देखिए ये सारे के सारे कोर्स हैं, ये बैचलर कोर्स यानी कि BSc कोर्स हैं, इनमें आपका एडमिशन होगा। BSc के पैरामेडिकल कोर्स हैं सभी भी। लगभग आपके देखिए यहाँ पे 18 कोर्सेज़ के बारे में यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया सीपैट के थ्रू चल रही है। उत्तर प्रदेश के सभी गवर्नमेंट कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पैरामेडिकल कॉलेज है, रन हो रहा है पैरामेडिकल कोर्स, लगभग 23 प्लस कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी इसी के थ्रू अपलेटेड हैं, इसी के द्वारा प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होगा। तो देखिए कौन कौन से कोर्स हैं, जो बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जिसे BMLT कहते हैं, जैसे BMLT के नाम से लोग जो है खूब जानते हैं और बहुत ही प्रचलित कोर्स है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बी ऑप्टोमेट्री के नाम से जानते हैं, ये भी काफ़ी प्रचलित कोर्स है। उसके बाद बात करें BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जिसे BOTT, जैसे वो BOTT यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखिए BSc इन मेडिकल रेडियो लॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसे BRIT के नाम से जाना जाता है, ये भी मोस्ट हाई डिमांडेड बहुत बढ़िया कोर्स है, और इसकी सीटें बहुत जल्दी फिलअप होती हैं और इसको करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, लैंग्वेज पैथोलॉजी, और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। देखिए माइक्रोबायोलॉजी का भी यहाँ पे जो है बैचलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का भी एक अलग पैरामेडिकल कोर्स बना हुआ है, ठीक है। BSc इन रेनल इलाइसिस टेक्नोलॉजी है, BSc इन रेडियो डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी BRIT के जैसा ही कोर्स है, BRIT मान लीजिए उसका दूसरा नाम है, ठीक है।
बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, जो कि कैंसर और जैसे रोगों में रेडियोथेरेपी दी जाती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। बीएससी इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये भी बीएमएलटी ही है भाई, शॉर्ट में अलग अलग नाम है भाई, अलग अलग चल रहा है, ठीक है। बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन बीएससी साइंस एमएलटी यानी कि ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी है। बीएससी इन साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। बीएससी ऑफ साइंस रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स है। उसके बाद बीएससी इन रेडियो थेरेपी। तो देखिए ये 18 कोर्स हैं, बहुत बढ़िया पैरामेडिकल कोर्स हैं। देखिए कब से कब तक आपके फॉर्म चल रहे हैं। तो एप्लीकेशन देखिए आपके जो है 18 अप्रैल देर रात से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन भरने की क्या है, 24 मई रखी गई है, ठीक है। लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम है। अगर फॉर्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप 17 मई से लेकर 24 मई के बीच में फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। वहीं अब आप बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम की डेट भी देखिए आ चुकी है, 18 जून को आपका एग्ज़ाम दिन बुधवार को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या फॉर्म की फ़ीस में कुछ बदलाव हुए हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के देखिए यहाँ पे ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज अफिलेटेड थ्रू एबीवीएमयू के थ्रू देखिए आपके देखिए एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएम लखनऊ, इक्विपमेंट सैफई जैसे सभी गवर्नमेंट कॉलेज और सभी प्राइवेट कॉलेज इसी के थ्रू अफिलेटेड हैं, ठीक है भाई। और ये आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं, 20 एग्ज़ाम सेंटर हैं जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर बनेगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उनका एग्ज़ाम सेंटर आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर एंड सहारनपुर जैसी लगभग 30 सिटी यहाँ पे हैंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो रिजर्व और ओबीसी से जो फॉर्म की फ़ीस लगेगी 3000 रुपये लगेगी। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट से जो फॉर्म की फ़ीस लगेगी वो 2000 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगेगी, जैसा कि प्रीवियस ईयर से लगती आ रही, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करें, मिनिमम एज आपकी 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है। बीएससी इन पैरामेडिकल करने के लिए आपको देखिए पैरामेडिकल कोर्स एसजीपीजीआई लखनऊ मैक्सिमम एज जो है वो एसजीपीजीआई ने जो मैक्सिमम एज है वो रखी हुई है 30 ईयर। फॉर अदर इंस्टीट्यूट नो मैक्सिमम एज लिमिट, तो और अदर जो इंस्टीट्यूट है उनमें मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन देखिए अगर आपके पास पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट है तो आप इस पैरामेडिकल के कोर्स को कर सकते हैं। यानी कि सीधी सादा कहने की बात ये है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से पास हैं, भले ही आपने मैथ्स से पास आउट किया है 12th, आप जो है पैरामेडिकल कर सकते हैं। देखिए कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट पास बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन is eligible for paramedical bachelor courses provided he obtained minimum, आपके देखिए जो 12th में मिनिमम 45 परसेंटाइल होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने देखिए पीसीबी सब्जेक्ट बोला है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने पीसीएम के बारे में भी जिक्र किया है। देखिए पीसीएम वाले यानी कि जिनके पास मैथ है वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। देखिए आप ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये 2 कोर्स ही आप जो है मैथ वाले कर सकते हैं। बाकी बायो वाले जो मैंने आपको ऊपर 18 कोर्स बताए 18 के 18 कोर्स कर सकते हैं। वहीं देखिए जिनके पास कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से किए हैं तो वह क्या क्या कर सकते हैं। बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोर्स है लगभग आप अगर 12 पास आउट किसी भी स्ट्रीम से ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो पीसीबी वाले हैं वो सभी कोर्स कर सकते हैं, जैसे बीएमएलटी, बीआईटी जैसे बढ़िया बढ़िया कोर्स जो है वे सिर्फ बायोलॉजी वाले ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बायोलॉजी से पास हैं तो इस पैरामेडिकल कोर्स दीजिए करने के लिए इस एग्ज़ाम को दीजिएगा सीपैट के। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट से पास आउट हैं। मैथ वाले हैं चलो हाँ आप एक बार जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस ईयर जो आपका चेंज हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरी चीज़ है वो ध्यान देने की क्या है, वो आपको फॉर्म के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट हो गए वो आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपके जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम की डेट आपकी जो है 18 जून दिन बुधवार को रखी गई है। टाइमिंग आपकी सही है सेम 11 बज के से लेकर 1:20 तक, यानी कि टोटल 140 मिनट आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, ठीक है। वहीं बात करें कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो देखिए एमसीक्यूज बेस्ड बाईलैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश
में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, OMR सीट पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था कि सीपैट में भी क्वेश्चन कम करे जाएंगे, तो 120 क्वेश्चन आपके आएंगे और एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल बी गेट यू 1 मार्क्स बट नो नेगेटिव मार्किंग। देखिए किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप कोई गलत कर भी देते हैं, लेकिन अगर आप कोई एक मार्क्स को कोई एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम होने वाला है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिए इन्होंने लिखा है अप टू इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12th के लेवल का आपका जो है सिलेबस रहेगा। सिलेबस में देखिए आपके 120 जो है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्रोमाइज 4 सेक्शन, जो पेपर होगा वो आपका ABCD 4 सेक्शन में होगा, ठीक है। और 30 प्रत्येक सेक्शन आपका 30 मार्क्स का होगा। तो देखिए सेक्शन ए में आपसे जो है बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी, मैथ वालों से मैथ्स, कंप्यूटर साइंस वालों से कंप्यूटर साइंस, अलग आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या स्टैटिक्स से आपने 12 पास किया है तो स्टैटिक्स, और अगर किसी ने जो है फिजियोलॉजी से पास किया है तो उनसे फिजियोलॉजी, ठीक है। तो 45% तो आपका सेक्शन ए से, 45% सेक्शन बी में केमिस्ट्री पूछी जाएगी, 25% केमिस्ट्री और 25% आपकी फिजिक्स और 25% ही आपकी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। टोटल देखिए आपके अगर मैं बात करूं तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनको अगर हम आपके जो है 5 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो देखिए आपके बन जाते हैं लगभग 24 क्वेश्चन, ठीक है। 24 क्वेश्चन आपके जो है पर सब्जेक्ट से आएंगे, यानी कि आपको देखिए अभी आगे पूरा हम लिख के दिखा रहे हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है 50% होने चाहिए जनरल वालों के लिए, ST SC OBD और PWS के लिए 40% अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। वही बात करें आपका पेपर हमारे बेस्ड होगा। ज़रूर डॉक्यूमेंट की बात करें तो ज़रूर डॉक्यूमेंट देखिए, ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपके जो है क्या क्या लगेंगे, तो ज़रूर डॉक्यूमेंट देखिएगा। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट में देखिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में आपके सबसे पहले हम बात करें तो डॉक्यूमेंट देखिए, तो डॉक्यूमेंट में देखिए नंबर 1 आपके पास जो है 10th की मार्कशीट प्लस 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। मार्कशीट नहीं है, रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। मार्कशीट नहीं है, रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप जो है एडमिट कार्ड के बेस पर फॉर्म को भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका अभी रिजल्ट नहीं आया, मार्कशीट नहीं है, फॉर्म नहीं भर सकते, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2 में आपके पास देखिए कोई एक ID कार्ड होना चाहिए, ID कार्ड आपका लगेगा, आधार कार्ड वगैरह आप जो है कोई भी लगा सकते हैं। आपका आधार होना चाहिए, सिंपल बात कहना चाहूँगा, ठीक है। नंबर 2 में आपके पास देखिए आपको 10 प्लस 12 की डिटेल भरनी होगी, इसके लिए मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। मार्कशीट आपकी अपलोड भी होगी, ठीक है। मार्कशीट 10th 12th की अपलोड होगी और साथ ही साथ अगर नहीं है तो एडमिट कार्ड के बेस पर हो जाएगा। और बाकी इसके अतिरिक्त आपका डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल लग जाएगा। नंबर 3 आपके साइन लगेंगे, ठीक है। नंबर 4 फ़ोटो, फ़ोटो आपके देखिए किस प्रकार साइन देखिए किस प्रकार के होने चाहिए। जो साइन है वो आपके देखिए इस प्रकार से आपने करने हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर में आपके साइन नहीं चलेंगे, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं चलेंगे, ठीक है। ना ही एक्स्ट्रा लैंग्वेज इस प्रकार की आप यूज करेंगे, ठीक है। कोई डॉट या फिर अंडरलाइन वगैरह ये भी नहीं चलेगी। वहीं फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो में देखिए फ़ोटो में क्या रहेगा, फ़ोटो में भी कुछ क्राइटेरिया है। फ़ोटो आपकी जो है जो फ़ोटो होनी चाहिए, तो फ़ोटो में देखिए आपका जो बैकग्राउंड है बीजी बिल्कुल वाइट होना चाहिए, वाइट बीजी, और साथ साथ डेट ऑफ टेकन फ़ोटो होनी चाहिए फ़ोटो के नीचे, विद आपका नेम होना चाहिए, ठीक है। जो फ़ोटो है वो आपकी रिसेंटली में लगभग 3 से 5 दिन पहले की होनी चाहिए, यानी कि मार्च से पहले की नहीं होनी चाहिए, 20 मार्च से पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया और ये ज़रूर डॉक्यूमेंट हो गए आपके। और इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट अभी आपकी नीड नहीं रहेगी,
हाँ, इसके अतिरिक्त आपको जो है एक वेरिफिकेशन सीट होती है, वेरिफिकेशन सीट। वेरिफिकेशन सीट जो है ये आपको जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप जो है ABBMU की ऑफिशियल साइट पर भी इसको डाउनलोड कर सकती हैं। फॉर्म भरते टाइम आपको ये सीट देखने को मिल जाएगी। फॉर्म की फीस जो है केयरफुली आप लोग कट करवाई जाएगा। UPI का पेमेंट का यूज़ कर सकते हैं, बट 2 डिवाइस हैं तब करिएगा, QR स्कैन करके करिए, सेफली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है कंप्लीट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो फिलहाल अभी वेट कीजिए, अभी हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। आपको जो है डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए, अच्छे से देखिए केयरफुली, और फिलहाल तैयारी जो है आप अपनी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्स हैं, बढ़िया कोर्सेस हैं, आप उनको कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो देखिए एक बार सिलेबस पे पुनः चर्चा करना चाहूँगा। तो जो सिलेबस रहेगा अपना, सिलेबस 11th प्लस 12th का रहेगा, ठीक है। सिलेबस में जैसे आपका PCB हो गया, प्लस GK और इंग्लिश रहेगी। तो इनकी प्रॉपर तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। बाकी आप चाहे यहाँ से कर सकते हैं, चाहे तो एक बार आप लोग जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड की बढ़िया प्लेलिस्ट और इंग्लिश की पड़ी हुई है, एक बार अवश्य चेक करिएगा, उसके बाद कहीं और जाइए। और तो फिलहाल आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।